2022 में 5 कम उम्र सुर्ख गाय बहुत धूमधाम के साथ टेक्सास के एक खेत से इसराइल पहुंची। अब ये गायें आसारे कदीमा के एक पार्क में रखी गई हैं। चंद रोज पहले शीलो के मज़ाफ़ात में होने वाली सुर्ख गाय कॉन्फ्रेंस अगरचे आम तकरीबात जैसी थी, लेकिन यहूदी रबी और मजहबी स्कॉलर्स तौरात पढ़ने में मसरूफ थे। हुजूम में से चंद लोग मदम रोशनियों के नीचे आहिस्तगी से सर हिला रहे थे। तहम इस तकरीब को जो चीज मुनफरिद बना रही थी वो ये थी कि पहले दो मुकर्रिरीन अपने कंधों से असॉल्ट राइफल लटकाए खड़े थे। थर्ड टेम्पल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले रबी इजहाक मामो ने क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क को बताया था कि इस साल यहूदी त्योहार पास ओवर के लिए एक तकरीब का मंसूबा बनाया गया था जो अप्रैल के आखिर में आती है। हिस्ट्री वाइज की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया वो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, गजा में इसराइल से लड़ने वाली फलस्तीनी तहरीक हमास ने सुर्ख गायों से जुड़े मंसूबे के बारे में तशवीश का इजहार किया था। हमास की क़यादत के साथ राब्ते में रहने वाले एक सीनियर फलस्तीनी जरिए ने नवंबर में मिडल ईस्ट आई को बताया था कि मस्जिद अक्सा में यहूदियों की मुस्तकिल मौजूदगी की कोशिशों पर हमास ने गहरी नजर रखी हुई है। इस जरिए के बकौल यहूदी मंसूबे में सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, वो है सुर्ख गायों को ज़बह करना, जो उन्होंने अमेरिका से दरामद की है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये तीसरे हेकल की तामीर नौ का इशारा होगा। दोस्तों, 1967 में मशरिकी बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के बाद से इसराइली हुकूमत ने मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदियों की इबादत और मौजूदगी पर उस्मानी दौर की सख्त पाबंदियां बरकरार रखी हुई है। यरूशलेम की चीफ रबी ने 1921 से अल अक्सा में दाखिले पर भी पाबंदी लगा रखी है। चीफ रबी के हुक्मनामे के मुताबिक जब तक यहूदी अपनी ततहीर न कर ले, यानी यहूदी अपने आप को पाक न कर ले, मस्जिद अक्सा में दाखिल न हो और उनके नजदीक ये पकीजगी सुर्ख गाय की राख के बगैर नामुमकिन है। थर्ड टेम्पल कम्युनिटी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शिलो की सुर्ख गायों को ज़बह करने से यहूदी लोगों को पाक होने का मौका मिलेगा ताकि वो मस्जिद के अहाते में रसूमात अदा कर सके और अपनी इबादत कर सके। दोस्तों, जिन सुर्ख गायों का हवाला दिया जा रहा है वो 5 रेड एंगस गाय हैं जो सितंबर 2022 में एक ईसाई वजारत बोने इसराइल और यरूशलेम में कायम द टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिशों के जरिए दरामद की गई थी। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत दुनिया पर सेहोनियों की हुकूमत का तस्वुर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हिकल सुलेमानी को असर नो तामीर नहीं कर लिया जाता। दोस्तों, सेहोनियों का अकीदा है कि जब तक हिकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक उनका मसीहा यानी दज्जाल उस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। हिकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सेहोनियों के नजदीक आखिरी है। हिकल सुलेमानी की असर नो तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन असारे कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर है। तहम इसकी तामीर में 2 मुश्किलात मौजूद थी जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन न हो सका। पहली ये हिकल सुलेमानी की तामीर के लिए सेहोनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बच्चिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी न हो। दूसरी दिक्कत हिकल सुलेमानी की तामीर का मुकाम है। सेहोनियों के मुताबिक हिकल सुलेमानी को जिस मुकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मुकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हिकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम होता तो हिकल सुलेमानी की तामीर होती या न होती, मगर सेहोनी उसे अब तक शहीद कर चुके होते। तहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मुकाम है। यही वजह है कि सेहोनियों को उसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता बरस हिकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खुसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश इसराइल में हो चुकी है, जिसके साथ ही दुनिया के
اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ دوستو، اس ادارے کا کہنا تھا کہ یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر ان کے مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ دوستو، قربانی کے بعد بچہ کے گوشت کے ٹکڑوں، کال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکایا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ دوستو، اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار ہے۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔